हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, और मैं आईसीएसई सिलेबस को फॉलो कर रही हूँ और अपने तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगी। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ योर केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री को ब्रीफ लैंग्वेज में समझें तो केमिस्ट्री क्या है, जो हमने पहले भी साइंस की इंट्रोडक्शन में देखा था। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। कोई भी मैटर का जो कंपोजिंग पार्ट है वो क्या है, फिर उससे भी स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, फिर उससे भी स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है। केमिस्ट्री में हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट detail about the chemistry. It is the study of composition of matter. Along with chemistry is the methods of preparation. अगर कोई भी मैटर है उसे हम ब्रेक डाउन करते हैं, सपोज वाटर को हम ले लेते हैं। वाटर को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स निकल के आएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो ये सिंपली आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को समझो। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स होता है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो इसके भी और ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट निकल के आएंगे। तो अभी आपको ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होगा तो इसलिए मैं सिंपली थोड़ा समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पर फिर उसके प्रिपरेशन को भी हम स्टडी करते हैं, उसके स्मॉलेस्ट पार्ट से लेके उसके प्रिपरेशन को स्टडी करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ एंड देयर रिएक्शंस। वाटर का रिएक्शन दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कैसा होता है और दूसरे सब्सटेंसेस का रिएक्शन वहाँ पर नेचर उनका कैसा होता है, उन सब चीज़ों को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री is the study of composition of matter along with their methods of preparation, their properties and their reactions with other substances. Composition, preparation and properties and reactions. आप 4 वर्ड्स को डिटेल में 4 वर्ड्स को याद करोगे तो आपको ये सब याद आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में दोनों जो जितने भी ब्रांचेस ऑफ साइंस है, इनफैक्ट साइंस का ही बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में, और केमिस्ट्री का भी हमारे लाइफ में जो है हर दिन हम केमिस्ट्री को ही हमारे लाइफ में एप्लीकेशंस होता है उसका। जो हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं उसमें जो डायोड्स, जो वायर्स के अंदर जो डायोड्स यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जो डायोड्स उन्हें हम बोलते हैं यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ द इन्वेंशन ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट गो अलॉन्ग विद द मेन हेड्स लाइक एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री कैसे हेल्प करता है। बेटर सीड्स प्रोडक्शन के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, आप सब ने देखा होगा। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं जैसे कि काऊ डंग हो गया, या फिर जो वेस्टेज है उसको फिर और ज़्यादा डिके किया जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है एज नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके हम हमारे जो क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है। तो विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस्ड, better seeds are produced, artificial seeds are produced so that there will be better agriculture. इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, फंगी को मारने के लिए, अनवांटेड जो हर्ब्स होते हैं उसे मारने के लिए भी यूज़ होता है। देन मिनरल प्रोस्पेक्टिंग यानी कि किसी भी जगह पर जो भी मेटल्स होते हैं, ओर्स होते हैं, उसे हम एक्सट्रैक्ट तो कर लेते हैं, बट उसके फाइन, जैसे कि हीरा जो होता है उसे एक कोल माइन से एक्सट्रैक्ट तो आप कर लोगे, बट उसका जो फाइन फॉर्म है वो आपको कैसे मिलेगा? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। वहाँ पर आप और दूसरे भी कई तरह के मेटल्स होते हैं जो एक दूसरे से मतलब मिक्स्ड रहते हैं, उसको भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे फ्रॉम ओर्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं अंडरग्राउंड रिजर्व से उसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सिलिकॉन जो होता है, सैंड से सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये भी जो प्रोसेस होता है वो केमिस्ट्री
इन्वॉल्व होता है उसमें। इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्कवरिंग ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स, तो लैब में टेस्टिंग होता है। तो वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कब होंगे, जब हम अदर प्रोडक्ट्स के क्वालिटीज़ को, उनके प्रॉपर्टीज़ को जान पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि उनके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। कौन से दो सपोज़ एक्स एक तो केमिकल है प्लस वाई एक तो केमिकल है, तो इन दोनों को हम जब मिक्स करेंगे तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज़ क्या है वो स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा उसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब जो है एक केमिस्ट्री कर सकता है, जिसे पूरा केमिस्ट्री का प्रॉपर नॉलेज है, जो सारे सब्सटेंसेस के रिएक्शंस को जानता है। तो ये सब के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है केमिस्ट्री। मेडिसिन जितने भी आप देख रहे हो, पेनिसिलिन, टेट्रासिलिन, एम्पिसिलिन, जो हमें डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं, वो भी केमिस्ट्री की देन है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका वुड जो है, वुड हर वक्त अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। वुड अवेलेबल होने पर भी वो कुछ टाइम बाद उसमें कुछ डीके होना शुरू हो जाता है, या फिर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास प्लास्टिक है। कॉटन जो है, कॉटन के लिए भी अगर कॉटन ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो उसके लिए मैन मेड फाइबर्स हैं। तो इस तरह के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसको भी केमिस्ट्री के थ्रू मैन मेड प्रोडक्ट्स से रिप्लेस किया गया है। तो ये सारे जो क्या हैं, चीप एंड ड्यूरेबल सब्स्टिट्यूट हैं।